लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी प्रदेश सरकार को घेरते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बोले कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन्वेस्टर समिट एवेन्यू का सहारा ले रही है। नौजवानों के साथ और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ उत्तर प्रदेश सरकार अन्याय कर रही है। मैं जब किसान की बात कर रहा हूं तो ये कह रहा हूं आपसे कि गन्ने की पिराई का सीजन शुरू होने वाला है। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट तय नहीं किया है। पिछले साल का हजारों करोड़ रुपया बकाया है, सरकार उस पर कोई बयान नहीं दे रही है और सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने इतने हजार करोड़ रुपए दे दिया। अरे भाई, आपने कौन सा अपने घर से दे दिया? किसान ने गन्ना दिया था, आपने उस गन्ने का पैसा दिया है। हमारी मांग है कि जो 6 साल से योगी जी आपने गन्ने के पैसे लेट पेमेंट पर ब्याज नहीं दिया है, वो हज़ारों करोड़ रुपया किसानों का बनता है, उसको तुरंत दिलाने का काम करो। किसान का इतना पैसा, किसान जब कर्ज लेता है तो वो एलडीबी बैंक को पैसा कर्ज देता है, वो क्रेडिट कार्ड पे ब्याज देता है, वो महाजन को ब्याज देता है, चारों तरफ किसान ब्याज दे रहा है। पर महाराज जी, आप राम भक्त भी हो और गुरु गोरखनाथ की परंपरा के आदमी हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गुरु गोरखनाथ की परंपरा और राम राज के आदर्श के विपरीत काम कर रहे हो। आप उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों को का साथ दे रहे हो और किसान के खिलाफ में काम कर रहे हो। अगर आप में कहीं भी थोड़ी बहुत गांव के गरीब और किसान के लिए प्रति हमदर्दी है तो 6 साल का ब्याज दिलाने का काम करो। ये मेरा आरोप है और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि गन्ना किसान के साथ भाजपा मिल मालिकों से मिलकर धोखाधड़ी कर रही है। उनके ना ब्याज दे रही है, ना टाइम पे पैसा दे रही है। अभी योगी जी ने कहा कि मैं 21 लाख दिए जलाऊंगा अयोध्या में और अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ूंगा। बड़ी अच्छी बात है, राम की नगरी में आप दिए जला रहे हैं, पर योगी जी मेरी मांग है कि आप दिवाली से पहले किसान को उसका ब्याज दिला दो। 21 लाख नहीं, करोड़ों घरों में दिए जल जाएंगे। दिए उनके घरों में जलाओ। अयोध्या में जो दिए जला रहे हो और जो रिकॉर्ड बना रहे हो, उस रिकॉर्ड को बनाने से बेहतर होगा कि किसान का पेमेंट विद ब्याज दिलाओ, तो फिर माना जाएगा कि आपने राम की नगरी में आप दिवाली मना रहे हो, वरना ये काली दिवाली मानी जाएगी। मैं साफ तौर से मेरा आरोप है कि योगी जी आप काली दिवाली मनाने जा रहे हो। अगर आपको ईमानदारी से दिवाली मनानी है तो गन्ने का पेमेंट और 6 साल का किसान का ब्याज दिलाने का काम करो और तुरंत गन्ने का रेट तय करो। आपने वादा किया था आपके केंद्र की सरकार ने कि 22 में हम आय दुगनी करेंगे। 22 में आय दुगनी होने के बजाय किसान की आय कम हो गई। खाद महंगा, यूरिया के कट्टे में से 5 किलो खाद निकाल लिया। आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने 5 किलो यूरिया की चोरी की है। चौधरी चरण सिंह जब केंद्र में आए तो उन्होंने खाद पर सब्सिडी दी। उन्होंने 122 रुपये यूरिया का कट्टा 75 रुपये किसानों को दिया। और आज किसान परस्त बनने वाले योगी और मोदी यूरिया के कट्टे का रेट तो घटा नहीं रहे, उल्टे 5 किलो खाद उसमें से चोरी करने का काम कर रहे हैं। ये हैं किसान विरोधी लोग। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ आपसे, मैंने एक उदाहरण दिया है। कहाँ से आय दुगनी हो गई? किसान की मजदूरी बढ़ गई, किसान के कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ गए, डीजल का रेट बढ़ गया, ट्रैक्टर का दाम बढ़ गया, किसान के बच्चों की फीस बढ़ गई, मकान बनाने में उसका ट्वेल और उसके काम करने में सीमेंट का रेट बढ़ गया। तो रेट तो सब जगह बढ़े हैं और गन्ने का रेट आपने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाया। तो हमारी मांग है कि हम दिवाली जब मानेंगे कि जब गन्ने पे आप 50 रुपये बढ़ाने का काम करो तो दिवाली मनेगी, वरना तो आपका जो ये दीवा जलाने का मामला है, मैं इसे ढोंग कहने का काम करूँगा आपके सामने। ये भारतीय जनता पार्टी एक ढोंग से भरी हुई पार्टी है
अभी मोदी जी ने कह दिया कि 65,000 करोड़ रुपया एथेनॉल बनाने से जो कचरा बचा है उससे किसानों के घर में पहुंच गया। कहना तो ये चाहिए था कि जो कचरा, जो सामान गन्ने का बचता है, इससे मिल मालिक करोड़पति हो गए। खोई को, कचरे को, सामान को ये बेचते हैं, किसान को तो पैसा नहीं दिया महाराज जी, किसान कहाँ से रईस हो गया? ये तमाम सवाल हैं। इसलिए आरएलडी ने तय किया है कि गन्ने के सवाल पर हम इस सरकार को चेताएंगे और जगह जगह जयंत चौधरी जा रहे हैं। अभी जितने खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के पदक लेकर आए वहाँ जयंत चौधरी जा रहे हैं और हमारा ये प्रयास है और मैं जयंत चौधरी की तारीफ़ करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरा एक भी रुपया किसी काम में नहीं लगा, केवल खिलाड़ियों के लिए सुविधा देने में होगा। चाहे गांव में कोई खेल का मैदान हो, शहर में कहीं मैट देना हो, सारा पैसा उनकी निधि का खिलाड़ियों पर खर्च होगा। ये मैं आपकी जानकारी दे रहा हूँ। और हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो खिलाड़ी काम कर रहे हैं, अभी चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा एक निकल रही है 21 नवंबर को सहारनपुर से और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पर समाप्त होगी। उसमें तमाम हमारे ऐसे नौजवान जो खेलों को प्रोत्साहित करेंगे, जो नौजवानों को प्रेरित करेंगे चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर आने के लिए, वो सब उस यात्रा में शरीक होंगे और 21 तारीख को इसकी शुरुआत हम सहारनपुर से कर रहे हैं। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मैंने कहा किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। जो पार्टी 2 करोड़ का वादा करके पावर में आई हो, उसने 71 लाख सर्टिफिकेट मोदी जी ने आप बांटे हैं 10वें साल में। 10वें साल में 71,000 सर्टिफिकेट बांटे हैं, जिसने कायदे में तो 20 करोड़ होना चाहिए रोजगार। 2 करोड़ का वादा करके आए थे। अरे 2 करोड़ का वादा करके आए तो 10 साल में 2 ही करोड़ दे देते। तुम तो साल का वादा करके आए थे, आपने 71,000 सर्टिफिकेट दिए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार कोई रोज़गार नहीं दे रही। रोज़ कह रही है कि साहब हम MOA साइन करा है और माफ़ के एक लड़का टाई कोट और शानदार बन के आएगा और योगी जी के सामने डिक्लेयर करता है कि मैं 500 करोड़ रुपया रायबरेली लगा रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 3 दफ़े सबमिट की है, आपने कई सौ करोड़ रुपया उस पर खर्च कर दिया। सबमिट कहाँ ज़मीन पे उतरी है, कहाँ फैक्ट्री लगी है, मुझे योगी जी बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें। मेरा ये आरोप है कि उल्टे सरकार का खजाना सबमिट पर खर्च करा है, सबमिट पर एक भी यूनिट नहीं लगी है। तो सरकार केवल प्रचार कर रही है टीवी के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, उसके माध्यम से कि हम इतना पैसा लाएंगे। पूरा ग्रेटर नोएडा, पूरा नोएडा खाली पड़ा, कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही है। तो आप ये जो कहते हैं कि हम पैसा ला रहे हैं बाहर से, ये भी झूठ प्रचार हो रहा। कहीं भी ये सड़क पर नज़र नहीं आ रहा, कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा। बेरोज़गारी अपराध की जननी है। अगर योगी जी अपराध रोकना है, ये जो आपका तरीका है ना कि एक धर्म का, एक जाति के मकान चिन्हित करके उन पर बुलडोजर चला रहे हो, कभी किसी का चिन्हित कर लेते हो। और हमारी मांग है कि आप जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, पूरे प्रदेश में इसकी जांच करो। ये आपका अच्छा तरीका का, आपको एक आदमी को टारगेट करना तो कह देते हो कि नहीं ये LMC पर इसका मकान इसलिए गिराया जा रहा है, ये मकान इसका इसलिए गिराया जा रहा। आप चिन्हित करो। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि उसमें 70% भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा निकलेगा। उनका LMC पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। बस सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति आप प्रदेश में फैलाना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश को अगर ठीक करना है तो ये तमाम सवाल आज हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। अभी एक प्रमुख सवाल है कि छात्र संघों के चुनाव नहीं हो रहे। मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ, अभी विद्यार्थी परिषद दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी थी। दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश चुनाव विहीन होगा। हमारी मांग है कि नेता वहीं से आए जहां से पत्रकार आ रहे हैं, जहां से IAS आ रहा है,
जहाँ से डॉक्टर इंजीनियर आ रहा है, नेता भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से आना चाहिए। आज एक परंपरा है कि नेता को नागपुर से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मेरा आरोप है कि छात्र संघों के चुनाव पर रोक इसलिए लगी हुई है कि ये जो आरएसएस के ट्रेनिंग के लोग हैं जो नागपुर से निकल रहे हैं, उनको एमएलए एमपी बनाने की प्रक्रिया हो रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आरएलडी की मांग है। छात्र विंग हमारा आंदोलन में शरीक होगा, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में धरना हो रहा, हम उसमें साथ रहेंगे। और हम छात्र संघों की मांग करते हैं कि नेता को भी पढ़ा लिखा और छात्र संघों के चुनाव होने चाहिए। जिस तरह विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं 5 साल में, प्रत्येक साल छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। ये आरएलडी की मांग है। ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज जो पैसा गांव में जाना था, आप जरा जानकारी करें कि गांव में सारा बजट इन्होंने खर्च कर लिया। गांव में विकास का कोई पैसा नहीं जा रहा है, प्रधान को नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है, चूँकि इस पैसे को ये खर्च कर चुके हैं। तो ये तमाम सवाल हैं, इन पर सरकार को चेतना चाहिए। और जो महंगाई है, आज महंगाई इस कदर है, एक महंगाई तो रसोई की महंगाई है। मेरा कहना कि रसोई से ज़्यादा महंगाई तेल की महंगाई है, सड़क पर टोल की महंगाई है, और सबसे ज़्यादा शिक्षा की महंगाई है। जितने शिक्षा माफिया हैं सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आज आदमी अपने पूरे महीने की कमाई भी से पूरा नहीं कर पा रहा। इसलिए ये कौन बात कर रहा था है? अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट जाता है, इंडिया गठबंधन में टूट जाता है, तो आरएलडी क्या करेगी? आरएलडी गठबंधन में वापस आ जाएगी समाजवादी पार्टी का, या इंडिया गठबंधन में रहेगी? अब आपका सवाल बड़ा पेचीदा है। हमने 19 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था, हमने 22 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था, हम लोकल बॉडी समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, और हम 24 के चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने के लिए कर रहे हैं। अरे रुक जाना, अकेली का नहीं है, रुक जा यार, रुक जा भाई। अभी आपने मेरी बात पूरी कहाँ होने दी है। हम उत्तर प्रदेश में हमारा गठजोड़ अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ। राजस्थान में हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े और फिर लड़ रहे हैं। इसलिए आप ये जो अखिलेश यादव जी का कहाँ गठबंधन हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, पहले तो मेरा यह कहना कि नेताओं को बहुत संभल कर बयान देने चाहिए। इंडिया गठबंधन के लोगों को संभल के बयान देने चाहिए। और ये संदेश किसको दे रहे हैं? यादव पे आ जाएगा। मैं ये तो नाम आप जान रहे हो, मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम क्यों लूँगा? नहीं, अरे भाई ऐसा है, मुलायम सिंह जी का भी नाम लिया गया उसमें, वो सुरंग में है। छोड़िए, इन बातों पे जाओगे तो बात दूर तक चली जाएगी, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं इसलिए एक मिनट मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लो, अपनी बात मेरे मुंह मत डालो। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी इंडिया गठबंधन के नेता को कहीं भी कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, और ये लोक दल का सुझाव है, हमको मिलकर रहना, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। क्यों हो जाती है? कोई माहौल नहीं चल रहा। अरे ये तो हम लोग तय करेंगे। हाँ, एक मिनट मैं उनका जवाब दे दूँ। ये तो हम लोग तय करेंगे। हाँ, हाँ। अरे भाई ऐसा है, मध्य प्रदेश के कुछ सीटों पे उनका आपस में नाराजगी है। वो सवाल इंडिया गठबंधन जो बना है वो लोकसभा के चुनाव के लिए बना है। 1-2 नहीं, आप चाहो तो अशांत कर सकते हो, आपकी कलम में ताकत है, आप चाहो तो अशांत कर दोगे। हैं? एक सवाल उनसे करना। एक मिनट रुको ना। अभी आपने कहा कि आपका चुनाव, जो पंचायत का चुनाव हो, वो भी आप उनसे मिल गए। हाँ हाँ, तो क्या जैसे पंचायत का चुनाव सपा और ऐसी बात है, जो लोकल बॉडी के चुनाव थे वहाँ कहीं गठबंधन था नहीं था। ये आप
आपको मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, रहेगा, और कोई गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वही जानना चाहते हैं कि गठबंधन किससे रहेगा, सपा से ही आप गठबंधन करेंगे या इंडिया की तरफ? नहीं यार, आप हमसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इंडिया और ये गठबंधन सारे हम तय कर रहे हैं। अरे भाई हम मैं कहता हूँ, मुझे कोई बात, मेरी बात को जवाब तो देने नहीं दे रहा कोई। अब 3 आदमी एक साथ मेरे से एक सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सर एक बात है, एक सवाल बस ये है कि कुल मिला के आरएलडी का दोनों तरफ फायदा है। ऐसा है, पहले आप मेरी बात सुनिए। लोकदल का गठबंधन था, वो जारी है। पहले अरे बाबा, मुझको बोलने से पहले अपनी बात क्यों बुलवाना चाह रहे हो मेरे से? पहले मुझको बोलने दो ना। मैं कह रहा हूँ मुझसे अपनी बात नहीं बुलवा पाओगे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं बोलूँगा। पहले सपा लोकदल का गठबंधन है, कांग्रेस जब इंडिया बनी इसमें आई है तो उस पर आगे विचार किया जाएगा, इसमें कहाँ दिक्कत है? अरे मैं तो कह चुका हूँ आपसे, फिर मिल के लड़ रहे हैं यार हम। हाँ, हम तो कह रहे हैं मिल। कौन कह रहे? अच्छा, जीरो टॉलरेंस पे सरकार चल रही है तो लड़कियों के साथ रेप कैसे हो रहे हैं? ये कैसे लड़कियों को उठाया जा रहा है? कैसे लड़कियों को जलाया जा रहा है? कहाँ जीरो टॉलरेंस है? आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं बिना कायदे कानून। जीरो टॉलरेंस ये होता है कि बुलडोजर चला जाएगा बाबा का? अब पता नहीं महाराज कैसा जीरो टॉलरेंस है, मुझे तो चाहिए नहीं ऐसा, मैं इसके खिलाफ हूँ। हाँ जी, राजस्थान में आपकी कांग्रेस ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। तो बयान कैसे आ रहे हैं? कहाँ कोई बयान नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, किसी का नहीं आया, कोई भी राजन नहीं आया। और अगर किसी ने दिया तो गलत दिया, मैं कह रहा हूँ पार्टी प्लेटफॉर्म से। राजस्थान के ऊपर कोई हमारा बयान नहीं है, और अगर हमारे किसी आदमी ने दिया तो गलत बयान दिया। राजस्थान में हम पहले मिल के लड़े थे, हमारा मंत्री है वहाँ, हमारी उनसे गठबंधन है, इस पर कहाँ डिबेट हो रही है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किसानों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर रखी थी। चूँकि छात्रों को छात्र संघ के चुनाव से रोका जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी चुनाव लड़ती है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों को जेल भेजती है, ये दोहरा मापदंड भाजपा का है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसानों के फसलों के दाम का सवाल है, किस गन्ने के पेमेंट का सवाल है, गन्ने के बकाया पर ब्याज का सवाल है, और गन्ने का दाम भी सरकार ने तय नहीं किया, मिल चलने वाले हैं। इसलिए हमारी मांग है कि गन्ने का दाम तय करें और 6 साल का जो गन्ने का बकाया का ब्याज है वो तुरंत किसानों को दिलाने का काम करें। क्या? हाँ, तो हम संदेश यात्रा निकाल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, जो 21 नवंबर को सहारनपुर से शुरू करके 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पर दिल्ली में ख़त्म होगी। उसमें गांव-गांव, कस्बा-कस्बा हमारे लोग जाएंगे और चौधरी चरण सिंह की नीति और खिलाड़ियों के साथ जो अनाचार हो रहा है उस पर करेंगे। जहाँ जहाँ खिलाड़ी जीते वहाँ पर जयंत चौधरी जा रहे हैं और उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी ने सारी निधि अपनी खेल पर लगाने का फैसला किया है, चाहे स्टेडियम हो, चाहे शहरों में कहीं कोई सामान देना हो, पूरी निधि खेल पर लगाने का काम किया है। अब ये कुछ बात साफ कांग्रेस और सपा वालों से पूछ लो, सारा ही उनकी बात मेरे से क्यों पूछते हो? नहीं तो हम तो हैं अभी अलायंस में, हमने काम मना कर दिया नहीं है, हम तो साथ हैं उनके। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, मिलकर चुनाव लड़े थे, मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई सवाल ही नहीं है।